साहिर लुधियानवी, साहिर आपका तखल्लुस था और लुधियानवी आप निस्बत रखते थे, लुधियाना में आप पैदा हुए थे, इसलिए आपके नाम के साथ लुधियानवी को मंसूब कर दिया गया था। 1921 में आप पैदा हुए और 1980 में आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश की जगह लुधियाना, लुधियानवी आपके नाम से ही पता चल रहा है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए, आपकी विलादत कहाँ हुई, तो आपको लिख देना है कि वो सन 1921 में साहिर, जिनका नाम अब्दुल हई था, आपकी पैदाइश लुधियाना में हुई थी, जो पंजाब के अंदर वाक़ था। और अगर इंतकाल के बारे में पूछा जाए तो 1980 में आपका इंतकाल हो गया था, दिल के दौरे की वजह से आपका इंतकाल हुआ था और बंबई के अंदर आपका इंतकाल हुआ। यह आपकी जाए पैदाइश और जाए वफात आ गई। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था, वो साहिर लुधियानी के नाम से मशहूर हुए। अब्दुल हई था लेकिन आप मशहूर किस नाम से हुए? साहिर लुधियानवी के नाम से। लुधियाना जो पंजाब में वाक़ है, आपकी पैदाइश हुई थी यहां पर और ज़माना तालिब इल्मी से ही आप शेर कहने लग गए थे। बचपन से ही, छोटी उम्र से ही जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, ज़माना तालिब इल्म कौन सा है? जो आपका अभी ज़माना चल रहा है इल्म हासिल करने का, जब आप इल्म के तालिब बने हुए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, उस दौर से ही साहिर ने शेर व शायरी शुरू कर दी थी, नज़्में लिखना शुरू कर दी थी। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में साहिर भी शामिल थे। बच्चों, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई वो तहरीक है जिसने शायरी को ऐशो इशरत से निकाल कर जिंदगी के अहम मसलों से जोड़ दिया है, जिंदगी की सच्चाइयों से जोड़ दिया है। 1936 से पहले या तरक्की पसंद शोरा से की शायरी करने से पहले जो शायरी होती थी वो ऐशो इशरत की शायरी होती थी, हुस्न और इश्क की उसके अंदर बातें होती थी, झूठी बातें होती थी, तारीफें करने वाली बातें होती थी, हाकिम और हुक्मरान की तारीफ की जाती थी और ओहदे और तरह तरह के मनसूब उनसे हासिल कर ली जाते थे उन शायरी के जरिए। तो वो शायरी जो थी वो इंसानी जिंदगी के किसी काम की नहीं थी, वो सिर्फ ऐशो इशरत और रंगीनियों की शायरी थी। उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था, हमारे इंसानी ज़ात को, सभी इंसानों को वो शायरी कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही थी। उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ 1935 के अंदर, आलमी सतह के ऊपर आगाज़ हुआ और 1936 में हिंदुस्तान में आगाज़ हुआ। बहुत बड़े बड़े शायर इससे जुड़े, बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ इससे जुड़े, नस्र निगार इससे जुड़े, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर लिखने वाले अदीब इस तहरीक से जुड़ गए। और इस तहरीक का कहना था कि शायरी वो हो जो इंसानी ज़िंदगी के काम आ सके, इंसानी मसलों को ऊपर उठाए, दबे कुचले लोगों की, कौम के कमज़ोर तबके के लोगों की आवाज़ को ऊपर उठाए, उनके बात बताए, उनकी परेशानियों को, मसलों को सामने लेकर आए ताकि उन मसलों का हल निकाला जा सके। सरकारों का उस वक्त ध्यान दिलाया जाए, शायरी को सिर्फ ऐशो इशरत तक समेट कर नहीं रखा जाए, हुस्न पर की परस्तार शायरी नहीं बनी रहे, शायरी को ज़िंदगी से जोड़ा जाए, लोगों के काम आनी चाहिए शायरी। और 1936 के बाद जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर थे उन्होंने इसी अंदाज में शायरी की, इसी तरह की शायरी की कि वो शायरी बराए ज़िंदगी बन गई। उसने ज़िंदगी को आसान करने का, जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे दबे कुचले लोगों के सामने मसले हैं, उन मसलों को उस शायरी के ज़रिए पेश किया गया और उनको हल करने की तजवीज़ भी पेश की गई। तो ये तरक्की पसंद तहरीक थी जो 1936 में शुरू हुई थी। अब जो मुआशरे के सच्चे हमदर्द थे, कौम के सच्चे हमदर्द थे, मुल्क के ऐसे गिरे हुए तबकों को ऊपर लाना चाहते थे, बराबरी का निज़ाम चाहते थे, वो सभी लोग इस तंजीम से, इस तहरीक से वाबस्ता हो गए। 1936 में साहिर लुधियानवी भी इस तहरीक से वाबस्ता हो गए। 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए, फिर तलाश मुआश में मुंबई पहुंचे जहां उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। साहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मेयार को बहुत बुलंद किया। आपने जब फिल्मी गाने आप लिख रहे थे तो फिल्मों में कई शायर ऐसे हैं और कई नगमा निगार ऐसे हैं जो बेहुदा गाने लिख देते हैं और मुआशरे को क्या देना चाहिए वो ये नहीं सोचते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी आमद से मतलब रखते हैं। साहिर ने ऐसा काम नहीं किया। साहिर ने उन फिल्मी नगमों का मेयार ऊंचा कर दिया, उनको अदबियत से भरपूर कर दिया,
अदब के तकाज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया उन नगमों के अंदर, उर्दू अदब को उरूज पर पहुंचाया अपने नगमों के ज़रिए। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे, बहुत उम्दा किस्म के आपने गीत लिखे हैं, बहुत आला गीत आपके लिखे हुए हैं। उनके फिल्मी गीतों में भी उनकी शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। जिस अंदाज में वो शायरियाँ करते थे, जिस अंदाज में वो नज़्में वगैरह लिखते थे, गज़ल लिखते थे, उसी अंदाज में आपने फिल्मों के गीत भी लिखे। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर उन गीतों में नुमायां है, क्योंकि आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और तरक्की पसंद तहरीक का मेन मकसद ही यही था, ये सबसे बड़ा मकसद था कि ऐसी शायरी की जाए कि वो दबे कुचले लोगों की, ऐसे लोगों की जो पसमानिंदा हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, अपने आप से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनके मसलों को सामने लाया जाए, उनके मसलों को ऊपर लाया जाए। तो आपके नगमों में भी आप जब देखेंगे तो इसी तरह के माहौल आपके नगमों में आपको नजर आएगा। जो पसमानिंदा लोग हैं, आवाम के दुख दर्द हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके एहसासात और उनके माहौल की अक्कासी आपकी नज़में, आपकी गज़लें और आपके गीत करते हैं। तलखियाँ उनके शायरी का मजमुआ है, तलखियाँ एक मजमुआ है शायरी का, और इसमें आपके शेरों को जमा किया गया है, उसको एक साथ इकट्ठा किया गया है। उसके बहुत से एडिशन शाये हुए हैं, किसके? तलखियाँ के। वो नाम आपको याद रखना है। तलखियाँ आपकी शायरी का मजमुआ है जो बहुत मशहूर हुआ है, और दूसरा मजमुआ है आओ के कोई ख्वाब बुने। इन दो मजमुओं के नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। पहला मजमुआ तलखियाँ और दूसरा आओ कोई ख्वाब बुने। बहुत मशहूर हैं, ये मारूफ हैं, साहिर लुधियानवी के नगमों के, उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ है। तो ये दो मजमुआ उनकी शायरी के हो गए। अब आती है गीतों की बात। गीत भी बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने और अदबी हैसियत रखते हैं आपके गीत। तो आपके गीतों को भी एक जगह कर दिया गया है, एक पारे में समेट दिया गया है, तो उसका नाम है गाता जाए बंजारा। इसमें साहिर के फिल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। किताब का नाम है गाता जाए बंजारा। इसमें साहिर के लिखे हुए फिल्मी गीत जमा कर दिए गए हैं। ये फिल्मी गीतों का मजमुआ है गाता जाए बंजारा। और शायरी के मजमुए तलखियाँ और आओ कोई ख्वाब बुने। ये बच्चों आपको लिख लेना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ये साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों में एक खास हैसियत रखती है। तवील नज़्म, बड़ी नज़्म, तवालत के साथ लिखी हुई। तो परछाइयाँ नाम से आपने एक नज़्म लिखी थी जो उर्दू अदब में अच्छा मुकाम रखती है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। परछाइयाँ आपकी तवील नज़्म का नाम है। तलखियाँ और आओ के कोई ख्वाब बुने ये आपके शेरी मजमुए हैं, और गाता जाए बंजारा ये आपके फिल्मी गीतों का मजमुआ है। यहाँ पर आपके फिल्मी गीत जमा कर दिए गए हैं। यह है बच्चों साहिर लुधियानवी की ज़िंदगानी के हवाले से अहम और मुख्तसर मालूमात। जितनी हमारी दरसी किताब में दी है हमने वो सारी की सारी मालूमात हासिल कर ली है। आपको इन मालूमात से जो अहम नुकात मैंने बताए हैं उन नुक्तों को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है और अपने उस्ताद को उसे चेक कराना है। यहाँ पर बच्चों सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरे हिस्से के साथ जहाँ पर नज़्म का मुताला करेंगे मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।